अगर हम जेनजी की बात करते हैं, लेट्स से 18 से 25 साल के, अगर वे फ्यूचर में घर खरीदते हैं, आपको क्या लगता है वो पेरेंट्स की हेल्प के बिना खुद के रिसोर्स यूज़ करके, जिस हिसाब से उनके फाइनेंसेस की साइकोलॉजी या फिर स्ट्रैटेजी है, क्या वो घर खरीद सकते हैं? अगर हम जेनजीज एंड मिलेनियम्स के बारे में बात करें तो इन इंडिया ऑल्सो एज वेल एज इन यूएस ऑल्सो, या यूएस में तो क्या देखा गया अभी कि सिंस द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के बाद ये पहली बार है कि जो जेनजीज हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रह रहे हैं। इंडिया में तो ये कल्चर है कि यू लिव विद योर पेरेंट्स, तो वहाँ तो क्या है कि जेनजीज अवॉइड करते हैं, मतलब वहाँ पे अलग अलग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जो बात आपने बोली ये इस टाइम पे काफ़ी डिफिकल्ट हो चुका है बिकॉज ऑफ द गैप बिटवीन द जो आपकी सैलरीज हैं और जो हाउसिंग जो प्राइसेस है वो बढ़ रहे हैं। तो उसे काफ़ी डिफिकल्ट हो गया कि बिना पेरेंट्स की सपोर्ट से आप घर खरीद पाएं। इसमें 3-4 चीज़ें हैं। द फर्स्ट वन इज हाई प्राइसेस ऑफ द रियल एस्टेट। द सेकेंड वन इज जो रैपिड इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम लास्ट 2-3 ईयर्स में। अगर आपका रियल एस्टेट है वो 30% से राइज हो चुका है, लेकिन आपकी जो सैलरीज है वो उस हिसाब से राइज नहीं हुई है, तो वो गैप जो है वो वाइडन हो गया। सेकेंडली जो हमारा इन्फ्लेशन है वो इन्फ्लेशन के कारण भी परचेजिंग पावर कम हो रहा है, एंड दोज गाइज जो बहुत डिलीजेंटली एक रुपया सेव करना चाहते हैं उनकी सेविंग्स भी कम हो गई है। अगर आप बेंगलोर में देखें तो जेनजीज प्रेफर टू ओन द होम रादर देन द रेंटिंग, बट अब हो क्या रहा है कि रेंट एक बहुत बड़ा पोर्शन बन चुका है। किसी इंसान की सैलरी का 40% तो रेंट में जा रहा है, तो उसके बाद वो सेव ही नहीं कर पाता कि वो जो घर है वो खरीद पाए। अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया का एक डाटा है वो देखें, 53% जो होम लोन की डिमांड है वो जेनजीज से है। अच्छा, 53%। अप्रूवल रेट कितना है? हाँ, बहुत बड़ी डिमांड है, लेकिन फिर भी वो गैप इतना बड़ा है। दे प्रेफर टू बाय, बट सपोर्ट तो अब चाहिए। अच्छा, आपने एक चीज़ बोली कि परचेजिंग पावर कम हो रही है लोगों की, और आप कह रहे हो कि रियल एस्टेट के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो फिर कौन खरीद रहा है इन घरों को? नहीं, खरीद तो ऑब्वियसली बात है, जेनजीज या मिलेनियल्स ही खरीद रही हैं। लेकिन मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि वो सपोर्ट तो चाहिए। बात हुई है कि पेरेंट्स की सपोर्ट चाहिए, पेरेंट्स की, फ्रेंड्स की। एक बार तो आपको सपोर्ट चाहिए सो दैट आपका जो डाउन पेमेंट है, जो आपको लोन के लिए अप्लाई करना है, बिकॉज आपको जो डाउन पेमेंट के लिए पैसा चाहिए वो आपकी पुरानी सेविंग से चाहिए। अब बिकॉज ऑफ द हाई रेंट कॉस्ट, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन, वो पैसा आपके पास सेव ही नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, ठीक है ना। तो खरीद तो वही लोग रहे हैं, लेकिन विद द सपोर्ट।